नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। इस नए वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। हमारा उद्देश्य है परंपरागत शिक्षा को आधुनिक तरीके से पेश करना, ताकि हमारी ये नई पीढ़ी या आप सभी कहीं भी कभी भी इसे आसानी से पढ़ सकें। बच्चों, यदि आपसे कहा जाए कि भारत के 2 पौराणिक महाकाव्यों का नाम बताइए, तो आपका जवाब क्या होगा? निश्चय ही रामायण और महाभारत। तो आज का हमारा पाठ रामायण का लोक भाषा या आसान भाषा में लिखा गया ग्रंथ रामचरितमानस का एक बेहद रोचक प्रसंग है। पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस पाठ में 2 महान योद्धाओं का वाक युद्ध दिखाया गया है, अर्थात वे युद्ध क्षेत्र में शस्त्र की बजाय राज दरबार में बातों से ही लड़ रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह इस कविता की शुरुआत भी पहले कवि परिचय से होगी। इस पाठ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसीदास भक्तिकाल के राम भक्ति शाखा के कवि थे। इनके जन्म स्थान तथा वर्ष के बारे में विद्वान एकमत नहीं हैं। फिर भी ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। जन्म के दूसरे ही दिन माता का देहांत हो गया। पिता ने इन्हें एक दासी को सौंपकर वैराग्य ले लिया। बचपन बहुत ही दरिद्रता में बीता। 5 वर्ष की आयु में दासी भी चल बसी। ये गली गली अनाथों की तरह भटकते रहे और भीख मांग कर गुजारा करते रहे। पर बड़े होकर इन्होंने जो रचनाएं की, वे केवल हिंदी ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य की धरोहर बन गईं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ रामचरितमानस विश्व के 100 सबसे लोकप्रिय ग्रंथों में 46वें स्थान पर आता है। इनके अन्य ग्रंथ हैं रामलला नहछू, बैराग्य संदीपनी, बरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली आदि। इन्होंने ब्रज तथा अवधी दोनों भाषाओं में रचनाएं की। सन 1623 में काशी में इस महान कवि ने अपने प्राण त्यागे। इनके ग्रंथ सदैव हमारा पथ प्रदर्शित करते रहेंगे। इस कविता में रामचरितमानस का एक छोटा सा प्रसंग दिखाया गया है। सीता के स्वयंवर के समय राजा जनक ने यह घोषणा की थी कि जो भी धनुर्धर भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सीता का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। बड़े बड़े वीर राजा कोशिश करते हैं, पर वे धनुष को हिला भी नहीं पाए। उस सभा में राम लक्ष्मण भी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ आए हुए थे। सभी राजाओं के शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में अक्षम होने के पश्चात अंत में राम आते हैं। वे जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, धनुष टूट जाता है। शिव के इस धनुष के टूटने की आवाज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई पड़ती है। बच्चों, अब हम थोड़ा इस धनुष से परिचित होते हैं, जिस पर यह पूरा प्रसंग आधारित है। वैसे तो इस धनुष के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, पर इनमें सबसे प्रसिद्ध कहानी का हम जिक्र करते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है कि देवराज इंद्र ने ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए सारंग और पिनाक नाम के 2 धनुष बनाए थे। सारंग उन्होंने विष्णु को दिया तथा पिनाक शिव को। शिव ने ब्रह्मा के कहने पर यह धनुष राजा जनक के पूर्वज निमि को दे दिया। निमि अपने समय के सबसे बड़े शिव भक्त तथा एक शक्तिशाली योद्धा थे। तब से यह धनुष पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए राजा जनक तक पहुंचा। सीता ने एक बार खेल खेल में इस धनुष को उठा लिया था। उसी समय जनक ने यह निश्चय किया कि जो व्यक्ति इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उससे ही सीता का विवाह होगा। चूंकि परशुराम शिव के शिष्य थे, अतः अपने गुरु के धनुष टूटने पर परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। वे अत्यंत क्रुद्ध होकर राजा जनक के दरबार में आते हैं, ताकि धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति को दंडित कर सकें। इसी दरबार में उनका सामना लक्ष्मण से होता है। लक्ष्मण अपनी बातों द्वारा परशुराम को अत्यंत क्रोधित कर देते हैं। इस प्रसंग को तुलसीदास जी ने अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस कविता का बाकी हिस्सा हमारे अगले वीडियो में देखिए।